हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 2। देखो, लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है, आई होप समझ आ गए होंगे। देखो, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रोबेबिलिटी में डिस्कस नहीं कर रहा कि 10 मतलब 10 डिजिट्स हैं, उसमें से एक डिजिट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो थोड़े मैं वैसे क्वेश्चन डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में जो तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने। ठीक है, कोई भी डाउट है पिछले लेक्चर में मेरे से बिना किसी हेजिटेशन के पूछो। ठीक है, एक और चीज रह गई थी तुम्हारी लास्ट टाइम, वैसे आई थिंक तुम लोगों को आइडिया होगा, मैंने एक वर्ड यूज नहीं करा, दैट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस कुछ नहीं होता। सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपकी सैंपल स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसके हम एडवांस में आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 coins are tossed simultaneously, इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। आउटकम्स कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, फिर से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 3 coins are tossed simultaneously, मैंने एक और चीज डिस्कस करी थी, 3 coins को या तो एक साथ टॉस करो, कुछ आंसर आएगा, कुछ पॉसिबिलिटीज आएंगी, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज आएंगी। दोनों केस की पॉसिबिलिटीज सेम होती है। तो हम कंसीडर करते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, या तो तीनों एक साथ टॉस करो या फिर एक ही को 3 बार टॉस करो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो करना कैसे? एक कॉइन को टॉस करा तो बेटा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार टॉस करा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी बार टॉस करा तो अगेन हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, यूजुअली इसका हम नाम दे देते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना तुम्हें कुछ पेपर में नहीं लिखे आना। ट्री डायग्राम बोल देते हैं, ब्रांचेस निकल रही है ना, तो दिस इज अ ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम बेस्ट रहता है इन दोस केसेस जिसमें आपको सैंपल स्पेस पता करनी है। यूजुअली होता है क्या, सैंपल स्पेस तुम्हें पता होती है, कॉइन टॉस करा 2 बार 4 पॉसिबल आउटकम्स है, डाई को रोल करा 1 बार 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 बार रोल करोगे 36 पॉसिबल आउटकम्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, आज कार्ड्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 पॉसिबल आउटकम्स है अगर एक कार्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस अगर लिखने तो कैसे लिखोगे? 8 आउटकम्स आते हैं। वो आउटकम्स कैसे पता लगते हैं, वो क्या क्या है, लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, फिर से देख लेते हैं। एच एच एच, तो ये बेटा पहला पॉसिबल आउटकम है। दूसरा क्या होगा? एच एच टी, एच एच टी, तो एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच, एच टी टी, एच टी एच, एच टी टी। ठीक है, फिर इस वाले के साथ 4 हो गए, ऐसे इसके साथ 4 है, तो कौन कौन से हैं वो? टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? दिस इज सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस। तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। ठीक है, करा होगा ऑलरेडी, नहीं करा तो अब देख लो। ठीक है, दिस इज सैंपल स्पेस। और अगर 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, उस केस में सैंपल स्पेस बेटा क्या होते हैं वो तुम्हें पता है, 36 आउटकम्स आने वाले हैं। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, या फिर 1 के साथ 6 हो सकता है। ठीक है, ये टोटल 6 आउटकम्स है। ऐसे ही 2 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 2 होगा, एंड सो ऑन, 2 के साथ 6, ये भी 6 आउटकम्स। फिर 3 के साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा, फिर 5 के साथ होगा, एंड फाइनली 6 के साथ होगा, 6 1 एंड सो ऑन अंटिल 6 6। तो ये आपकी सैंपल स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सैंपल स्पेस। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जितने क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में आएंगे, ठीक है, उनकी सैंपल स्पेस आपको पता होगी। यूजुअली या तो 2 कॉइन को टॉस कर देंगे, या 2 कॉइन को टॉस करोगे तो एच एच, एच टी, टी एच, एच एच, 3
पॉइंट ज़्यादा डिस्कस कर दिया, ऑलरेडी आता था। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो इस बार 4 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 4 coins को साइमल्टेनियसली टॉस करने का मतलब एक कॉइन को 4 बार कर दिया, सेम सैंपल स्पेस बनेगी। तो लिख सकते हो सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 16 होंगे। कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा, सैंपल स्पेस नहीं पता लगी तो किसकी हेल्प लूंगा? ट्री डायग्राम की। तो अगेन ट्री डायग्राम बनाया भाई। पहली बार जब मैंने टॉस करा तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। दूसरी बार जब मैंने टॉस करा या तो टेल आएगा या हेड आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, ये 2 टॉस हो गई, 2 और करने हैं। तीसरे टॉस में क्या आएगा? अगेन यहाँ पे टेल आएगा या हेड आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी टेल आएगा या हेड आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा। 3 टॉस हो गए जैसा करा था। चौथे टॉस में क्या करोगे? और ब्रांचेस बढ़ाओ। इस पे टेल आएगा या हेड आएगा, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, यहाँ पे भी टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल एंड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये ट्री है, ब्रांचेस उसकी बढ़ती रहती हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 16 है। कैसे कैसे? टी 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 एक आउटकम लिखो यहाँ पे, एस इज इक्वल टू टी 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 टी। दूसरा टी 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 एच, तीसरा टी टी एच टी, टी टी एच टी। चौथा टी टी एच एच। ठीक है, तो कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। टी एच टी टी, टी एच टी टी, टी एच एच एच, सॉरी टी एच टी टी, टी एच टी एच। थोड़ी सी स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा नैरो सा बन रहा है। स्पेस ज्यादा हो तो थोड़ा सा फैला के बनाना, स्पेस लेके। तो और कौन सा रहेगा? टी एच एच टी, टी एच एच टी एंड फाइनली टी एच एच एच। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेक कर सकते हो कितनी बन रही है? 8 बन रही है। सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी बनेगी? अगेन 8 बनेगी। तो आपकी सैंपल स्पेस में देयर आर 16 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर हो गया? तो आज सैंपल स्पेस एक बार रिवाइज हो गई है, तो क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आज क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कार्ड्स। ठीक है, वैसे तो तुमने पहले 9th क्लास में करा होगा, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली 10th के बोर्ड्स में तुम्हारे प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, इनफैक्ट एक कुछ आई थिंक पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको तुम्हें ऑलरेडी आए हैं। इनको करने से पहले एक बार मैं चीज़ रिवाइज कराना चाहता हूँ कि कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 4 सूट्स होते हैं कार्ड्स। A deck of 52 cards consist of 4 suits, और एक सूट का नाम होता है स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट्स। ठीक है, एंड ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स ईच। स्पेड और क्लब का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, एंड डायमंड और हार्ट का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, एंड ऑल 4 सूट्स हैव, इस चारों के चारों सूट्स में सभी में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है एंड एक जैक होता है। मतलब इन तीनों को हम एक और नाम से बोलते हैं, दीज 3 कार्ड्स आर नोन एज फेस कार्ड्स। अगर कोई तुमसे पूछे कि डायमंड में फेस कार्ड्स कितने हैं? 3 फेस कार्ड्स हैं, एक क्वीन, जैक एंड किंग। हार्ट में कितने फेस कार्ड्स हैं? 3 हैं, किंग, क्वीन, जैक। क्लब में भी 3 है, स्पेड में भी 3 है। अगर कोई पूछे कि टोटल फेस कार्ड्स इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स कितने हैं? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड्स इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं? ब्लैक कलर वाले कौन से हैं? ये और दो, ये दोनों। इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, तो टोटल 6 फेस कार्ड्स। ठीक है, तो वैसे तो काफी को आता होगा, नहीं आता एक बार रिवाइज हो गया। पॉज करके इसको एक बार जरूर नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपने कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। फिर से मैं एक चीज कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में होता क्या है, लास्ट टाइम भी ये हुआ था
और ये बार बार होता है, वैसे तो मैं काफी बार बोला हुआ है, मेरा फर्ज है फिर से बोलना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 4 मार्क्स का अगर आता है तो बच्चे सिर्फ आंसर लिख के आते हैं, और तुम्हें पता है सिर्फ आंसर लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा या कई बार टीचर वो भी देता। तो इसलिए लिखना कैसे है ये तुम्हें पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर देता हूँ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले वही है क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी लगानी है, तो तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले इवेंट लिखना है, लेट ई बी द इवेंट सच दैट कार्ड इज अ किंग ऑफ रेड कलर। जो निकालना है ना, जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट किंग ऑफ रेड कलर निकालना है तो उसको इवेंट ई मान दो, डिफाइन कर दो लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमेशा यूजुअली कितने होंगे, एक कार्ड जब निकालते हो तो 52 आउटकम्स होंगे। फिर वैल्यूज पुट करी, फिर कैलकुलेशन करी, ऐसे करना है हर बार, ठीक है। बी पार्ट में भी ये करना है, सी पार्ट में भी ये करना है। फॉर्मूला लिखो, फेवरेबल आउटकम्स लिखो, टोटल आउटकम्स लिखो, डिवाइड करो, ठीक है। अब हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे, पेपर में याद रखना है चीज, ठीक है। तो ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आएगा, एक कार्ड निकाला ना तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे। कोई एक कार्ड निकालोगे तो 52 में से कोई एक कार्ड निकाल सकता है, तो टोटल आउटकम्स आर 52। अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग होना चाहिए, रेड कलर के कितने हैं, एक और दो, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, तो टोटल एक किंग, दो किंग, दो किंग ऑफ, टू किंग्स ऑफ रेड कलर, तो आंसर इज 1/26, ठीक है। पेपर में सिर्फ ये लिख के आओगे, तो पहले बता रहा हूं यू आर एट द मर्सी ऑफ टीचर कि वो कितने मार्क्स देगा तुम्हें। बी पार्ट, हाँ जी, बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी के लिए अगेन इवेंट डिफाइन करा, सब कुछ करा, टोटल आउटकम्स बेटा कितने हैं, 52 है। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, तुम्हें बताया था 3 3 3 3 12, तो 12/52 इज योर आंसर। इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी लिखना है, 6 पे जाएगा और किस पे जाएगा, 26 पे, 4 पे कैंसिल करो, 4 3 are 12, 130, तो आंसर इज 3/5, ठीक है। सी पार्ट का आंसर क्या होगा, क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स की क्वीन, डायमंड कौन सा है ये, कितने क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है, तो 1 इज फेवरेबल, टोटल कितने हैं 52, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ऑल किंग्स क्वींस एंड एसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। एसेस भी ये भी लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता, यहां पे पॉइंट डाल के, all 4 suits have exactly 1 ace, ठीक है, हाँ, जिसको इक्का बोलते हैं, कहीं सोच भी रहे हो, इसमें भी 1 ace होता है, ए लिखा होता है उसके ऊपर ace, 1 ace 2 ace 3 4, तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 aces होते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, all kings queens and aces are removed from 52 cards। टोटल कितने कार्ड्स रिमूव करें, किंग्स 4 होते हैं, क्वींस 4 होती हैं, एसेस भी 4 होते हैं, तो टोटल 12 कार्ड्स रिमूव करती है, वी आर लेफ्ट विद 40 कार्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक फेस कार्ड और रेड कार्ड, ठीक है। ये आया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 साल पहले आया था, ठीक है। तो सबसे पहले वही इवेंट वगैरह डिफाइन करोगे, टोटल आउटकम्स इस बार कितने हैं बेटा, 12 कार्ड्स निकाल दिए हैं, तो टोटल आउटकम्स 12 है, सॉरी 40 है, 52 माइनस 12 40, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल लिख दिया मैंने। अब फेवरेबल ब्लैक फेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड। अब एक चीज सोचो, ब्लैक वाले कौन कौन से होते हैं, एक स्पेड है, एक क्लब है, तो इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, ध्यान देना, कौन कौन से, किंग क्वीन एंड जैक, 3 यहां से 3 यहां से, तो टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड हो गए। नहीं, तुमने किंग तो निकाल दिया, इसमें भी किंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्वीन भी नहीं है, क्वीन भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कितने फेस कार्ड रह गए, एक ही फेस कार्ड रह गया, कौन सा, जैक वाला, तो एक फेस कार्ड यहां से आएगा, एक फेस कार्ड यहां से आएगा, तो ब्लैक फेस कार्ड टोटल 2 आएंगे,
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल आउटकम्स 40 है क्योंकि 12 हमने निकाल दिए हैं। फेस कार्ड कितने रह गए? इसमें 3 थे, सब में 3 फेस कार्ड थे, बट क्वीन और क्वीन को तो निकाल के फेंक दिया, तो एक फेस कार्ड रह जाएगा हर एक सूट में। अब वो ब्लैक की बात कर रहा है तो 1 + 1 2 फेस कार्ड्स, ठीक है, 2 ब्लैक फेस कार्ड्स। नेक्स्ट ऑप्शन बी, अ रेड कार्ड। भाई अगेन टोटल आउटकम्स 40 हैं और रेड कार्ड्स कितने रह गए? कितने रह जाएंगे रेड कार्ड्स? देखो कि क्या क्या निकाल दिया इसमें से? इसमें से 3 कार्ड निकाले हैं, किंग क्वीन एस, तो 10 कार्ड यहां से रह गए। इसमें से भी 3 निकाले हैं तो 10 कार्ड यहां से रह गए, 10 + 10 20, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/20, ठीक है, और इसका आंसर बेटा कितना आएगा? 1/2। क्लियर हो गया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो कार्ड से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है इसमें? फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ब्लैक जैक्स, ब्लैक किंग्स एंड ब्लैक एसेस आर रिमूव्ड, ठीक है। तो टोटल कितने कार्ड्स निकाले हैं? ब्लैक जैक्स कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक क्लब वाला, एक स्पेड वाला, तो 2 कार्ड ये निकाले। ब्लैक किंग्स भी 2 होते हैं, ब्लैक एसेस भी 2 होते हैं, तो वी हैव रिमूव्ड इन टोटल 6 कार्ड्स, ठीक है। 2 यहां से, 2 यहां से एंड 2 यहां से। क्लियर हो गई ये चीज? अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक पार्ट करते हैं, टोटल आउटकम बेटा कितने होंगे? 52 नहीं है, क्यों नहीं है? तुम 6 कार्ड निकाल चुके हो यार, 6 कार्ड निकाल दिए, तो कितने रह गए? 46, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 46, ठीक है। रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने रह गए? तुम खुद सोचो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं तो टोटल रेड कार्ड्स 26 एंड टोटल ब्लैक कार्ड्स अगेन 26 है, ठीक है। अब टोटल पॉसिबिलिटीज 46, रेड कार्ड कितने रह गए? अब एक चीज सोचो यार, रेड कार्ड्स तो 26 ही हैं, क्यों 26 हैं? तुमने कौन से निकाले? तुमने तो ब्लैक वाले निकाले हैं सारे के सारे, तो रेड तो सारे रिमेनिंग है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। एंड बी में नॉट अ डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड नहीं होना चाहिए, तो अगेन टोटल पॉसिबिलिटीज बेटा कितनी है? 46 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डायमंड कार्ड है कितने? वो कह रहा है नॉट अ डायमंड कार्ड, वो वाली चीज आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, नॉट की बात कर रहा है। डायमंड कार्ड कितने हैं? डायमंड कार्ड कितने होंगे बताओ? देखो डायमंड कौन सा कलर होता है? डायमंड होता है रेड कलर। क्या तुमने रेड कलर वाले कोई कार्ड निकाला है? नहीं निकाला, तो इसका मतलब अभी अभी इसमें तुम्हारे पास कितने डायमंड वाले कार्ड्स पड़े हैं? 13 डायमंड कार्ड्स पड़े हैं, ठीक है। तो अगर इसने बोला होता अ डायमंड कार्ड, तो आंसर कितना होता? 13/46, समझ आ गई ये बात? अगर बोला होता अ डायमंड कार्ड, तो डायमंड कार्ड 13 है, 13/46, बट अब उसने बोला है नॉट अ डायमंड कार्ड, तो अगर बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो नॉट अ डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बेटा कितना होगा? 1 माइनस 13/46, एलसीएम लोगे तो आएगा 46 माइनस 13/46 व्हिच इज 33/46, दिस इज योर आंसर, ठीक है। और तरीके से भी इसे कर सकते हो, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, नॉट अगर ना होता तो ये आंसर था डायमंड कार्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नॉट लगा दिया मतलब ई कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर हो गया? तो आई होप कुछ क्वेश्चन 9th में भी कर रहे हैं, फिर से रिवाइज के लिए, जो भी अब तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है तो तुम इजीली कर दोगे, ठीक है। अब कुछ 2-3 क्वेश्चंस इन जनरल डिस्कस कर रहा हूँ जो तुम्हें लास्ट ईयर में आए हैं। हाँ जी, तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पास्ट ईयर में आए हुए हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में ना एक चीज़ है, प्रोबेबिलिटी तुम सबको आती है, 9th में भी पढ़ी हुई है, 10th में भी पढ़ रहे हो, तो चीज़ तुम्हें आती है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ना काउंटिंग थोड़ी देख के करनी होती है कि टोटल आउटकम्स 10 है या 11 है, फेवरेबल आउटकम्स भी ध्यान से गिनने होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की गेम है, एक आधा आउटकम अगर मिस हो गया तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? बॉक्स कंटेन 70 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 70. इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, तो यहाँ पे जो तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? 1 कार्ड ड्रॉइंग एट रैंडम।
टोटल आउटकम्स कितने होंगे 70 हो गए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ये इंटरप्रेट कर लिया करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब गिनने ध्यान से हैं। ए पार्ट का आंसर में देखो यार, नीचे 70 आने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, 4 होता है। उसके बाद 9 होता है। उसके बाद कौन सा होता है? 16 होता है, 25 होता है, फिर 36 होता है, फिर 49 होता है, 64 से ऊपर वो चला जाएगा बाद में इसके आगे, और 81 बड़ा हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 हो गई। ठीक है, तो ध्यान से काउंटिंग करनी है। तो इसका आंसर होगा 8/70 विच इज 4/35। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। बी पार्ट, अ नंबर बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3। अगेन टोटल आउटकम 70 है। इवेंट ई को डिफाइन करिए, नंबर डिविजिबल बोथ बाय 2 and 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है? 6। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 to 70 में कितने नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। 11 है। 6 का टेबल याद कर लो यार, 6 1 6 6 2 12, तो 6 11 66। ठीक है, तो 11 नंबर्स हैं, तो इसका आंसर होगा 11/70। ठीक है, लिखना कैसे है वो ध्यान रखना पेपर। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, 5th क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब ध्यान रखना यार, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। 2 डिफरेंट डाइस है, डिफरेंट डाइस का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग का मतलब तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। डिस्टिंग्विश करने के लिए तुम या तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर कर सकते हो। मान लो एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, या एक थोड़ा सा मोटा है, बड़ा सा है, एक छोटा सा। मतलब यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 डाइसेस। ठीक है, तो डिफरेंट डाइसेस हैं। सपोज मैंने मान लिया ये डाइस D1 है, ये बड़े वाला है, और ये छोटे वाला है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिफरेंट का मतलब, आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगे? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36 होंगे। याद है ना कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, 2 1 2 2 3 1 3 2 एंड सो ऑन। 36 पॉसिबल आउटकम्स टोटल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन इट इज 10। ई को डिफाइन करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? यहां पे आएगा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स बेटा कितना होता है? 36। अब सम 10 बनाओ। 10 कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे 9 चाहिए, नॉट पॉसिबल। 2 8 नॉट पॉसिबल, 3 7 नॉट पॉसिबल। तो पहला नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? 6 4। इस पे 6 आया और छोटे वाले पे 4 आया। ठीक है, तो एक आउटकम हो गया। उसके बाद बड़े वाले पे 5 आया, छोटे वाले पे 5 आया। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। थर्ड पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? बोलो, ध्यान रखना किस चीज का, नया चीज ध्यान से सुनना। देखो, क्या ये वाला आउटकम मेरे को लेना है? अच्छा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 10 बनने की। 3 7 से नहीं आएगा, 7 तो आता ही नहीं है, 2 से भी नहीं आएगा, सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज है। अब क्वेश्चन ये है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो चलो हम मान, ये तो लेना है, क्या ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं? तो इसका आंसर है दोनों आउटकम्स अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है डाइस कैसी हैं? डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब क्या है? एक बार 6 बड़े वाले डाइस पे आ रहा है और एक बार 6 छोटे वाले डाइस पे आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। एक बार 4 छोटे वाले पे आ रहा है, एक बार 4 बड़े वाले पे आ रहा है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? तीनों केसेस आपने लेने, तो फेवरेबल केसेस आर 3, तो आंसर इज 1/12। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता 2 सेम डाइस सेम ले लिए। डाइस सेम का मतलब ऐसे तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। अगर तुम इसको उठा के इधर रख दो तो एक ही बात होगी ना। तो अगर सेम डाइस का क्वेश्चन होगा तो इसमें बेटा ये आउटकम सेम है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें देखने से पता लगना चाहिए, तुम लूडो खेलते हो, ठीक है,
अगर तुम दो डाइस से खेल रहे हो तो अगर डाइसेस यूजुअली इसमें सेम होते हैं तो उसमें हमें पता नहीं लगता कि कौन सा आउटकम किस पे आया है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो तुम्हें क्लियरली पता लगेगा कि भाई बड़े वाले पे 6 आया था, छोटे वाले पे 6 आया था। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब ये काउंट करने अलग अलग, सेम का मतलब इनको सेम काउंट करना। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 1/12। ठीक है, यहाँ तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अ नंबर x is selected from, x एक नंबर था, इसको सिलेक्ट करा 1 4 9 16 में से, एंड y को बेटा सिलेक्ट करा किसमें से सिलेक्ट करा है 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक नंबर यहां से उठाया, एक नंबर यहां से उठाया, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, या प्रोडक्ट है x इंटू वाई शुड बी मोर देन 16, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 16। ठीक है, अगेन इसमें काउंटिंग करनी है, क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले बेटा तुम क्या लिखोगे, इवेंट ही डिफाइन करा, प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, सैंपल स्पेस लिख लो। अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम आते, देखो कॉइन टॉस करा, डाई रोल करा, डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें तो तुम्हें टोटल आउटकम्स याद होते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा टोटल आउटकम्स कैसे लिखोगे, सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कैसे होंगे, देखो पहले आपने किसको उठाना है, x को उठाना है, फिर आपने किसको उठाना है, y को उठाना है। ठीक है, यही है ना सैंपल स्पेस। तो तुम सबसे पहले x की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, 1 के साथ किसको उठाओगे, या तो तुम 1 उठाओगे, 1 के साथ 1 उठाया, 1 के साथ 2 उठाया, 1 के साथ 3 उठाया, 1 के साथ 4 उठाया। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ऐसे लिख लो इसे। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये 4 आउटकम्स हो गए। सिमिलरली 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तुम्हारे याद है कोऑर्डिनेट में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म्स में लिख रहा हूं, दिस मींस x, दिस मींस y। सिमिलरली 9 के साथ भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 16 के साथ भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो तुम्हें टोटल आउटकम्स तो नजर आ गए कौन कौन से हैं, 4 into 4 16 है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर भी एक बार सारे लिख देते हैं क्योंकि मेरे को उनका सबका प्रोडक्ट लेना है, तो एक बार तेजी से लिख दो। तो 9 1 9 2 9 3 9 4। ठीक है, 16 1 16 2 16 3 एंड 16 4। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बेटा क्या है, इसकी सैंपल स्पेस है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। कितने हैं, 16 है, गिन सकते हो। अब फेवरेबल कितने होंगे, प्रोडक्ट चेक कर लो, प्रोडक्ट किससे बड़ा होना चाहिए, 16 से बड़ा होना चाहिए। ये नंबर लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, सब में प्रोडक्ट 16 से छोटा है। ये भी नहीं लेना, ये भी लेना, 12 16, क्या 16 लेना, नहीं, 16 से बड़ा लेना है, इक्वल वाला भी नहीं लेना। ठीक है, ये भी नहीं लेना, ये लेना है, एक 18 बना, 2 3 नहीं लेना, 4 5 6। ठीक है, तो 6 पॉसिबल, 6 फेवरेबल आउटकम्स। तो तुम्हारा बेटा आंसर होगा 3/8। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। तो दिस इज योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस थे, पास्ट ईयर के जो कंसेप्ट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं दोनों लेक्चर्स में। तो यहीं पे ऐसे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। तुम जो बुक कर रहे हैं पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करो, सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले जो अपनी बुक करते हैं, एमएलएन वाले, आरएसए वाला, वो पूरी कंप्लीट कर लो। कोई भी जो डाउट्स होंगे मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेक्चर रखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें थोड़े से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिनको हम हॉट्स कहते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी में इतने कोई हॉट्स है नहीं, इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल वाइंड अप प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सारे अलग अलग बुक फॉलो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज कंपैरेटिवली इजी चैप्टर, तो जो सी बुक फॉलो कर रहे हो उसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो। ठीक है, डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।